अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 158 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल क़सस, आयत 1 से आयत 88 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जो मरने के बाद हैं उसकी आमाल और उसकी नेकियों में से जो चीज़ें उससे नफ़ा पहुंचाती हैं वो सबसे पहला उसमें क्या है, इल्म है जो उसने दूसरों को सिखाया और खुद भी सीखा, मतलब सीखा और सिखाया। दूसरी चीज है कि नेक औलाद जो उसने अपने पीछे छोड़ दी। तीसरा चीज ये है कि इल्म का किसी को वारिस बना दिया, यानी कि कुरान वगैरह या कोई ऐसी किताब वगैरह हदिया करके किसी को दे दिया। चौथी चीज ये है कि मस्जिद की तामीर की। पांचवी चीज ये है कि मुसाफिर के लिए आरामगाह तामीर की। छठी चीज ये है कि नहर या कुआं वगैरह यानी पीने का पानी का इंतजाम करा दिया। सातवीं चीज ये है कि सदका जो अपने माल से अपनी जिंदगी और सेहत की हालत में निकाला है। तो ये तमाम चीजें इंसान के मरने के बाद भी उससे फायदा पहुंचाती रहती हैं। और सबसे आसान, आप देखिए, सबसे आसान जो चीज है वो क्या है, इल्म। यानी आप इल्म हासिल करें और फिर उसको लोगों को पहुंचाएं, और फिर ये किताबें हैं या बुक्स हैं आप किसी को लेकर के इसका हदिया करा दें, तो ये सदका जारिया रहता है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के लिए भी इस अमल को, हमारे पढ़ने पढ़ाने को सदका जारिया बना दे। हम सब के वालिदैन को इसके पढ़ने पढ़ाने के अजर के बायस उनको आखिरत में दर्जा की बुलंदी का बायस बना दे। और हम सब के लिए भी अल्लाह तबारक ताला आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। आयत 2 देखें, ये आयतें हैं रोशन किताब की। तो आपको बताया जब भी कुरान करीम में हरूफ मुक़त्तआत आते हैं उसके जस्ट फौरन बाद कुरान की ही बात हो रही होती है। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये जो आयतें हैं रोशन किताब की हैं। तो सूरह अल कसस है। सूरह कसस दरअसल मक्की सूरतों में से है, और मक्की सूरतों की खास बात क्या होती है कि अल्लाह ने इसमें वाकयात, पिछली कौमों के वाकयात लाते हैं, जिक्र फरमाते हैं, तौहीद के दलाइल का जिक्र फरमाते हैं। और सूरह कसस में दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम जमा क्या है, कसस, प्लूरल वर्ड है कसस। कुरान मजीद में लोगों की नसीहत इबरत के लिए गुज़िश्ता अंबिया और उनके अक़वाम के वाक़यात कसरत से जिक्र किए गए हैं। सूरह कसस में भी इन सूरतों में से है जिनमें खुसूसी तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और उनकी विलादत और नबूवत और नबी बनाए जाने के बाद से फ़िरौन के गर्क होने जाने और बनी इसराइल के बारे में, इन तमाम जो ज़माना जो गुजरा है उन सब का जिक्र है। और फिर कारून का जो वाकया है वो भी तफसील से जिक्र फरमाया गया है। इसीलिए इस सूरे को सूरे अल कसस कहा जाता है। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, हामान का किस्सा बयान हुआ है, और कारून का किस्सा बयान हुआ है। आयत देखिए, आयत नंबर है 3। तो यहाँ आयत नंबर 1 से तकरीबन आयत नंबर 72 तक की जो मूसा अलैहिस्सलाम का ही जिक्र आपको मिलेगा। उनकी स्टोरी है इसमें, उनकी ये जो पैदाइश है, फिर विलादत है, और फिर नबूवत है, इन सब का सिलसिला आपको मिलेगा। आयत देखिए, आयत नंबर 3 है। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। आयत 4।
यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को गिरोह गिरोह बनाकर रखा था और उनमें से एक फिरका को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को जिबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक और शुबा वो था ही मुफसिदों में से। तो दरअसल फिरौन ने क्या कर रखा था कि बनी इसराइल में से जितने भी बच्चे पैदा होते थे वो सबको क्या करता था, बेटों को कत्ल कर देता था और बेटियों को जिंदा छोड़ता था। तो ये क्यों करता था, कभी काफी बार जहन में ये बात आती है, तो ये बेटों को क्यों कत्ल करता था और बेटियों को क्यों जिंदा छोड़ता था? तो दरअसल इसकी जो वजह वजह बताई जाती है कि नजूमियों की पेश गोई थी। ये एक उनके जो राजपाट में फिरौन के जो नजूमी होते हैं जो फ्यूचर का हाल बताने वाले होते हैं, तो उन्होंने फ्यूचर की बात बताई कि बनी इसराइल में से बच्चा एक पैदा होने वाला है और उसी बच्चे के हाथे फिरौन की क्या है मौत होगी और उसकी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। जिसका हल उसने ये निकाला, यानी फिरौन ने ये निकाला कि हर पैदा होने वाले बच्चा, बनी इसराइल का जो बच्चा था उसको वो कत्ल कर देता था, बेटों को कत्ल कर देता था। आयत 5 देखे। फिर हमारी चाहत हुई कि हम उन पर रहम व यहाँ पर हामान जो वर्ड आया है, तो ये हामान का जिक्र हुआ है यहाँ पे कुरान करीम में। दरअसल हामान जो था वो फिरौन का वजीर था, जो जुल्म और सितम में फिरौन का शरीक और अलाकार था, यानी कि उसी के साथ साथ उसी का साथ देता था फिरौन का। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जमीन का जो जिक्र फरमाया है, तो यहाँ जमीन से मुराद शाम है, जहाँ पे कनानियों की जमीन के वारिस बने, क्योंकि मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल मिस्र वापस नहीं गए। आयत देखिए, आयत नंबर है 7। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे उसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज गम ना करना, हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं औहैना इला उम्मी मूसा, कि हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ। तो वही जो की है अल्लाह ने, तो वही से मुराद यहाँ पर क्या है, बात का दिल में डालना, बात का दिल में इल्का करना, वो वही नहीं मुराद है जो अंबिया के ऊपर फरिश्ते के जरिए नाजिल होती थी, यानी कि जो फरिश्ते लेकर आते थे अंबिया अलैहिस्सलाम पर, वो वही नहीं मुराद है। ठीक है, वो वही मुराद है कि बात का इल्का करना, दिल में बात का ख्याल आ जाना या बात आ जाना। तो अल्लाह ने ये बात डाली मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में कि अब ये जो साल था दरअसल क्या था ना, ये बच्चों को कत्ल करने का साल था। तो दरिया में बहाने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको, और रंज ना करना, गम ना करना, यानी दरिया में डूब जाने का जो, या जाया हो जाने का या उसकी जुदाई का तुम्हें गम ना होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हम यकीनन इसे तेरी ही तरफ लौटाने वाले हैं, यानी ऐसे तरीकों से जिससे इसकी निजात यकीनी हो जाएगी। और जबकि कत्ल औलाद का ये सिलसिला ज्यादा हुआ तो फिरौन की कौम को खतरा लाक हुआ कि कहीं बनी इसराइल की नस्ल ही ना खत्म हो जाए और फिर हम मशक्कत में सारे जो हम हमारे जिम्मे वो काम आ जाए, तो मशक्कत वाले जो काम है वो हमें करने पड़ जाए। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े पिरामिड्स हैं और इतने जो उसका एक जो पत्थर होता है, तो आज की बड़ी बड़ी मशीनें और क्रेनें तक की नहीं उठा सकती हैं। तो उस जमाने में ये इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए किसने, बनी इसराइल ने। बहुत इनको जानवरों की तरह, हैवानों की तरह रखा जाता था, ना खाना देते थे ना पानी, और फिर इनको इस तरीके से इनसे मशक्कत भरे ये काम लेते थे। तो इनको ये डर हुआ कहीं ऐसा ना हो इस तरह से बेटों को एक सिरे से ही फिरौन कत्ल कर रहे हैं और सारे बेटे खत्म हो जाए, तो हम ये गुलामी किससे करवाएंगे। तो इस अंदेशे का जब जिक्र उन्होंने हुआ तो फिरौन से कहा कि जिस पर उन्होंने नया हुक्म जारी किया कि 1 साल बच्चों को कत्ल कर दे और 1 साल बच्चों को जिंदा छोड़ दे। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस साल जब पैदा हुए, तो जिसमें बच्चे कत्ल नहीं किए जाते थे, और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का सरो सामान यानी इंतजाम फरमा दिया कि उनकी वालदा की तरफ अल्लाह ने वही की, यानी बात दिल में डाली। और और दूसरी चीज ये कि जब उनकी जो वालदा प्रेग्नेंट हुई थी, तो अल्लाह ताला ने उनके जो प्रेगनेंसी के जो आसार होते हैं वो जाहिरी नहीं होने दिए, जिससे जो उनकी वालदा है फिरौनियों की, जो फिरौन की छोड़ी हुई जो दाइयों की निगाह में चढ़ी ही नहीं, और इसलिए विलादत का मरहला तो इतनी खामोशी के साथ हो गया कि वाकया हुकूमत के जो जासूस है, यानी कि फिरौन के जो हुकूमत के जो जासूस थे, उनको मालूम भी नहीं हुआ कि किसी औरत ने बच्चा भी जना है। लेकिन विलादत के बाद कत्ल का अंदेशा मौजूद था, जिसका हल अल्लाह ताला ने
یہ वही के इल्का करके यानी कि उनकी माँ के दिल में वही यानी बात को डाल दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करें, दरिया में डाल दें। तो चुनाचे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत में रखा और दरियाए नील में डाल दिया। उसके आगे का यहाँ से किस्सा है। तो आयत नंबर 7 to 28 मूसा अलैहिस्सलाम के पहले दौर यानी विलादत और मदियन रवानगी का जिक्र यहाँ आपको मिलेगा। आयत नंबर 8 देखें। आखिर फिरौन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बाइस बना। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी तो और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, बहुत मुमकिन है कि ये कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना ही बेटा बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। वैसे ये पता चलता है कि फिरौन की दरअसल कोई औलाद नहीं थी, फिरौन के बच्चे नहीं थे, इसलिए आसिया अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया। और ये जो बच्चे थे दरअसल जो आसिया अलैहिस्सलाम है, उन्होंने कहा ना कि इस बच्चे को अपना बेटा बना ले, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। यानी ये जो बच्चा था जिसे अपना बच्चा बना रहे थे, ये तो वही बच्चा था जिसको मारने के लिए सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनको इस चीज का शऊर ही नहीं था कि वो जिस बच्चे को अपने घर में बेटा बना के रखने वाले हैं, ये वही बच्चा है जिसकी वजह से कितने बच्चों को मार डाला। तो ये अल्लाह तबारक ताला की तदबीर थी। अल्लाह तबारक ताला बेहतरीन प्लानिंग करने वाले हैं। इंसान की सारी तदबीर किनारे रह जाती है और अल्लाह तबारक ताला जब अपनी तदबीर करते हैं। आयत नंबर 10 देखें। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया, करीब थी कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती कि अगर हम उनके दिल को ढारस ना देते। ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रही। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई में दिल को इस्तकामत देते हैं, सब्र देते हैं, इंसान को जो है साबित कदमी देते हैं। इसीलिए ना ये दुआ करते रहना चाहिए, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दे। क्योंकि दिल का जो मामला है अल्लाह तबारक ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। जब जी चाहे अल्लाह ताला किसी बंदे का दिल गुमराही की तरफ मोड़ दे या फिर किसी बंदे का दिल हिदायत की तरफ मोड़ दे। तो जब हिदायत के रास्ते पे कोई आ जाता है तो अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता रहे कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत के रास्ते पे जमाए रहिएगा। आयत 11 देखें। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जाओ, तो वो इसे दूर ही दूर देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म ना हुआ। यानी चुनाचे वो दरिया के किनारे किनारे देख रही थी जो मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी, हत्ता कि उसने देखा कि उसका जो भाई है फिरौन के महल में चला गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, यानी हमने अपनी कुदरत और तकवीनी हुक्म के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध भी नहीं पीने से मना कर दिया, यानी कि दूध पीने से ही मना कर दिया। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम महल पहुंच गए, अब बच्चा बिल्कुल नौनिहाल था, यानी कि बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। अब उसको तो इतने छोटे बच्चे को ना माँ का ही दूध चाहिए होता और फिर वो मुसलसल रोए जा रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वालिदा को ही उनको दूध पिलाने के लिए इंतजाम फरमा दिया। आयत देखिए, आयत नंबर 12 में इसका जिक्र है। उनके उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। ये कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर बताऊं, यानी कि अब ये बहन बोली, इनकी सिस्टर ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर बताऊं जो इस बच्चे को तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी वो उस बच्चे के खैरख्वाह। आयत 13 देखें। बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुंचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और अजदरा खतरा ना हो, और जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तदबीर फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल उनकी बहन ने जो बताया कि एक ऐसी जो दाई है वो आपके बच्चे को दूध पिला देंगी, तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास वो वापस पहुंच गए। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना वादा पूरा फरमाया। कि उन्होंने पीछे क्या फरमाया था वाली आयत में कि जब हमने वही की कि तू घबरा मत, तू खौफ मत कर, यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे पैगंबरों से बनाने वाले हैं। तो ऐसा अल्लाह ने वहां पे वादा फरमाया था। अब यहाँ पे अल्लाह ने वो वादा पूरा फरमा दिया कि वापस से अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की गोद में ले आए और उनकी माँ की क्या है आंखें ठंडी हुई इस तरीके से। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा का दूध पी लिया तो फिर ने वालिदा मूसा से महल में रहने को कहा ताकि बच्चे की सही परवरिश और निगहदाश्त हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने खाविन और बच्चों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। बिलाखिर ये तय हुआ कि बच्चे को वो अपने साथ ही अपने घर ले जाएं और वहीं उसकी परवरिश करें
اور उसकी उजरत उन्हें शाही खजाने से दी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत के क्या कहने। दूध अपने बच्चे को पिलाई और तनख्वाह फिरौन से वसूल करी। रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस लौटाने का वायदा किस एहसन तरीके से पूरा फरमाया है ना। तो अल्लाह से बढ़कर जो है कोई भी वादे पूरे करने वाला नहीं है। आयत देखें, आयत नंबर है 14। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए यानी जवान हो गए, तो हमने उन्हें हुकूमत यानी कि नबूवत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। आयत 15। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक तो उसके रफीकों में से था और ये दूसरा उसके दुश्मनों में से था। उसकी कौम वालों ने उसके खिलाफ जो उसके दुश्मनों में से था उससे फरियाद की जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर भड़काने वाला है। दरअसल यहाँ पे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसकी मदद की तो वो उन्हीं के ही ग्रुप से था, यानी बनी इसराइल में से था। और जिसको मार दिया मुक्के के जरिए से वो क्या था, वो फिरौनी था, यानी किब्ती था। किब्ती कहते हैं फिरौनियों को, यानी फिरौन की जो कौम किब्त में से वो शख्स था जिसको उन्होंने मुक्का मारा। तो इसे जब उन्होंने कत्ल हो गया, अनजाने में मुक्का मारा था। लेकिन आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम काफी ताकतवर उलुल अज़्म पैगंबर थे। 30-30 आदमियों का काम वो एक बार में कर लेते थे और अल्लाह ने उनको बहुत ताकत और कुव्वत वाला बनाया था। और मुक्का उन्होंने ये सोच के नहीं मारा कि ये मर ही जाएगा, लेकिन उनका मुक्का ऐसा था कि जब उसको उन्होंने मारा तो वो खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने फौरन अल्लाह से निदामत मांगी, शर्मिंदगी की और अल्लाह से माफी मांगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये दरअसल जो कत्ल है, ये दरअसल क्या है, इसे शैतानी फेल करार दिया। कत्ल एक निहायत संगीन जुर्म है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद उसे कत्ल करना हरगिज नहीं था, ये अनजाने में कत्ल हो गया था। आयत देखिए, आयत नंबर 16 है। फिर दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, मैंने जो खुद अपने ऊपर जुल्म किया है तो मुझे माफ फरमा। अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया और वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाले हैं। कहने लगे, ए परवरदिगार, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम फरमाया है, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार नहीं बनूंगा। आयत देखिए, आयत नंबर 18 है। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबर लेने की शहर में गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी उनसे फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं, तू सरी ही बेराह है। दरअसल ये जो शख्स था ये इजरायली शख्स था, यानी कि बनी इसराइल में से था। और ये इजरायली जो शख्स था ये क्या था, जालिम था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उन्हें जालिम कप्ती से निजात दिलाने के लिए पुकारा। तो उन्होंने कप्ती को एक घूंसा मारा मारा और क्या है उसको हटाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत थी कि एक घूंसे में कप्ती का जो है मौत वाक़ई हो गई। तो जो इंसान का फिर खुला दुश्मन है शैतान, और फिर वो लोगों को गुमराह कर देता है और शिद्दत तासीर की वजह से अपनी गलती और जुल्म से ताबीर फरमाया कि अब दरअसल क्या है, यहाँ पर वही शख्स था जिसको कल उन्होंने फैसला कराया। और फिर जब उस शख्स को, दो लड़ते हुए शख्स को उन्होंने हटाना चाहा, तो एक शख्स को जब उन्होंने मुक्का मार के अलग करना चाहा तो वो मर गया था। अब फिर क्या है, फिर वही इजरायली जो मजलूम शख्स है वो फिर मिला। अब वो कह रहा है कि ए मूसा, तुम जो है आज मेरी मदद नहीं करोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उससे कहा कि तू तो वाकई में बिल्कुल क्या है, खुला हुआ गुमराह है। आयत देखिए, आयत नंबर 19 है। फिर जब अपने और उसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियादी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना ही चाहता है और तेरा ये इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो। यानी कि पहले उसने, वो जो शख्स था, उसने जुल्म किया जाती की, और फिर उसने जो जिसके ऊपर मतलब कि जो कमजोर शख्स था उसको उसने चालबाजी से मरवा दी है। अब क्या है, अब ये चाह रहा है कि हमेशा ये मूसा अलैहिस्सलाम इसका साथ देते रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि वाकई में मजलूम तो जो है वो मर गया और जालिम क्या है यहाँ बैठा हुआ फिर मुझसे मदद की दरकार कर रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि वाकई में तो बड़ी ही गुमराही में है। अब जब उसकी मूसा अलैहिस्सलाम ने बात नहीं सुनी तो वो उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहने लगा, इसी तरह से कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तूने तो एक जो शख्स है उसको कत्ल कर डाला और तू मुझको भी मारना चाहता है। इस तरह से तू जो मुल्क में क्या है करना चाहता है, जुल्म और सरकशी करना चाहता है। और तुम तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम दावत और तबलीग करने आए, तुम तो ये क्या करने आए हो, गलत मतलब फसाद फैलाने आए। इस तरह से वो उल्टा ही मूसा अलैहिस्सलाम को गलत बातों की तरफ इल्जाम लगाने लगा।
आयत नंबर 20 देखें। शहर के पहले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला चला जा मुझे अपना खैर ख्वाह मान ले। तो दरअसल ये जो शख्स था, ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो शख्स आया था ये फिरौनियों में ही से था, और ये मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ले आया था, लेकिन उसने अपना ईमान को जाहिर नहीं किया था, छुपाया हुआ था। लेकिन जब उसको पता चला कि हाँ ये सब फिरौनी जो लोग हैं ये मूसा अलैहि सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने आके मूसा अलैहि सलाम को खबरदार कर दिया था। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 21 है। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जो हुए कि तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। तो चुनाचे अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई फरमा दी, जिससे उनकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी उनकी संवर गई। यानी वो खुद भी हिदायत याफ्ता हुए और दूसरों को भी हिदायत का रास्ता बतलाने वाले हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला से इंसान जब गिड़गिड़ा के मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे जरूर अता फरमाते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर, हर दौर में, हर वक्त अपने रब को पुकारा और अपने ही रब से मांगा, और फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही, और दो औरतें अलग अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे हैं वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े और बड़ी उम्र के हैं, यानी ज़ईफ है। अब यहाँ से इन दो खवातीन का जो वाकया है शुरू हो रहा है, दो लड़कियों का किस्सा शुरू हो रहा है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा अल्लाह ने शर्म हया रखी थी, और इसमें से एक लड़की से मूसा अलैहि सलाम का निकाह हो गया था। मुफस्सिरीन इनका जो नाम है बताते हैं सफूरा था। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो उसके कुएं पर देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा यानी हुजूम है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मदियन के ये कबीले का नाम था। तो मदियन दरअसल ये कबीले का नाम था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यूं अहले मदियन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान नस्बी ताल्लुक भी था, और यही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन और मबऊस भी थे, यानी कि वहीं पे वो नबी बनाकर भेजे गए थे। तो ये जो लड़कियां थी वहां खड़ी हुई थी, तो वहां जो चरवाहे थे वहां से जब वो हट जाएं वापस लौट जाए तब हम पानी वहां पे, यानी कि वो वेट कर रही थी इसलिए कि ताकि वहां से मर्द हट जाए। उन्होंने कहा ना चरवाहे वहां से हट जाए, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाए हम पानी नहीं पीते या पिलाते जानवरों को। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर वो जो लड़कियां हैं मर्दों के हट जाने का वेट कर रही थी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी क्या था, मर्द औरत का जो मिक्स गैदरिंग वो नहीं था, खल्त मल्त नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि और हमारा वालिद भी बड़ी ही उम्र के बूढ़े हैं, तो इसलिए वो खुद घाट पर पानी पिलाने के लिए आई। और उनके जो वालिद थे ना वो खुद नहीं आ सकते थे, मजबूरी थी, घर में कोई मर्द नहीं था, बूढ़े वालिद थे, तो अब क्या करती, तो इसलिए खुद वो लोग आई हुई थी, वरना क्या था उस जमाने में भी औरतें बाहर निकल के इस तरह से कामकाज नहीं करती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है कि तुम अपनी बकरियों को रोके खड़ी हुई हो, दूसरे लोगों की तरह कुएं के पास लाकर पानी क्यों नहीं पिलाती? तो उन दोनों ने ये जवाब दिया कि हमारी आदत यही है कि हम मर्दों के साथ मिलने से बचने के लिए उस वक्त तक अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती जब तक कि ये लोग कुएं पर होते हैं। जब ये मर्द चले जाते हैं तो हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं पानी। और इससे ये जो सवाल पैदा होता है कि क्या तुम्हारा कोई मर्द नहीं है? तो औरतों को इस काम के लिए निकलना पड़ा। तो इसका जवाब भी उन औरतों ने साथ ही साथ दिया कि हमारे जो वालिद हैं वो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो यही काम, वो दरअसल इतने बूढ़े हो गए कि वो पानी वानी पिलाने का काम नहीं कर सकते, इसलिए हम मजबूरन यहाँ पे पानी पिलाने अपने जानवरों को आए हैं। तो इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि पहली चीज ये है कि ये कि ज़ईफ यानी जो कमजोर और बूढ़ों की इमदाद अंबिया की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो औरतों को देखा कि बकरियों को पानी पिलाने के लिए लाई हैं, मगर उन लोगों के हुजूम के सबब मौका नहीं मिल रहा है, तो उनसे उन्होंने हाल पूछा। दूसरी बात ये पता चलती है कि अजनबी औरत से जरूरत के वक्त बात करने में हर्ज नहीं है जब तक कि किसी फितने का कोई अंदेशा ना हो। तीसरी बात ये हमें इबरत मिलती है कि अगरचे
یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا، جس کا سلسلہ اسلام کے بھی شروع زمانے تک جاری رہا، یعنی کہ پردے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مدینہ کو ہجرت کے بعد عورتوں کے لیے پردے کے احکامات وہاں نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا، کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ میل ملاپ گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا، یعنی کہ دھوپ میں کھڑی ہوئی وہاں پر اتنا لمبی وقت تک کی ویٹ کر رہی کہ مرد ہٹے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ چوتھا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ عورتوں کا اس طرح کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر پیش کیا۔ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے، اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لیے بچے کچے پانی پر صبر کرتی تھی۔ یہ بھاری پتھر ایسا تھا کہ جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہا اٹھا کر الگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا۔ شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ بہت طاقتور اور مضبوط ہے۔ آگے کی آیت میں وہ ایسا کہیں گی۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کیوں؟ دراصل یہ جو تھی، یہ جو لڑکیاں تھیں، واقعی میں اللہ نے ان کے اندر ایسی جو حیا ہے وہ پائی، جس کا ذکر ان کا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، تو یہاں پر ان کے اس حیا کا ذکر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ پانی وغیرہ ان کو پلا چکے، ان کی بکریوں کو، اور پھر وہ لڑکیاں چلی گئیں، اب موسیٰ علیہ السلام ان کا ایسا جگہ پہ اچانک سے آنا ہوا مدین میں، نہ مکان، نہ ہوٹل، نہ ریسٹورنٹ، نہ گھر، نہ بال، اور پھر آپ دیکھیں جیب نہیں، پاکٹ میں پیسے بھی نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، پیسے بھی نہیں، کرنسی بھی نہیں، کوئی ایسا کھانے پینے کی ضرورت بھی کچھ بھی، کوئی بھی ایسا انتظام نہیں نا۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو جب، یعنی کہ پیڑ کی سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ کتنی پیاری دعا مانگی انہوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، جبکہ سفر کی تھکان، بھوک سے نڈھال، اور چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، دعا کرنے لگے، خیر کی بات مانگنے لگے، اللہ سے خیر مانگنے لگے۔ تو خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، عبادت پر، قوت پر، طاقت پر، مال پر، اور یہاں پر دراصل کھانے پر ذکر ہوا ہے، یعنی میں اس وقت کھانے کی ضرورت مند ہوں، تو اللہ سے وہ دعا کر رہے، اللہ مجھے میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے نا، اس طریقے سے۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے۔ اب یہاں اللہ نے ان دونوں لڑکیوں کی جو حیا ہے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو اتنا پسند کیا کہ سنہرے اکشروں میں ان کا قیامت تک کی ذکر باقی رکھا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ انسان اگر حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ہوئی ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آئی، اور پھر یہاں پہ جو آئی پھر وہ چلتی ہوئی کیسے؟ حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آئی۔ لڑکی شرم اور حیا کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور یہ عورت کا اصل زیور ہے، شرم اور حیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور اللہ نے یہاں ذکر فرمایا نا، تو وہ خاتون کس قدر با حیا ہوگی جس کے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حیا کی شہادت دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین ان کی شہادت دے رہے ہیں، ان کی حیا کی تعریف فرما رہے ہیں نا، کتنی بڑی یہ جو ہے نا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئیں، بے باک عورتوں کی طرح نہیں کہ جو بے دھڑک اور بے خوف چلی آتی ہوں،
हर जगह जा बैठती हूँ, हर जगह जा घुसती हूँ, हर तरफ से निकल जाती हूँ, नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा हया के साथ वो उनके पास यानी मूसा अलैहि सलाम के पास आई। कौलत इन्ना अभी यदू का, अभी यदू का यानी उन्होंने कहा, जो लड़की है उन्होंने कहा कि बुलाने के लिए अंदाज भी, बयां भी बहुत खूबसूरत है कि अंदाज से भी उस कमाल दानाई और हया जाहिर होती है, यानी बुलाने के अंदाज भी ऐसा है कि इसमें भी हया और शर्म वगैरह सब जाहिर होता है कि उसने अपनी तरफ साथ चलने को नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलिए, बल्कि कहा कि बाप की तरफ पैगाम दिया। उसने कहा कि ना कि आपको मेरे अब्बा जान बुला रहे हैं, चलिए। तो क्योंकि ना एक बाहया खातून को ये जेब नहीं देता कि किसी अजनबी मर्द को साथ चलने के लिए कहे, यानी कि अल्फाज भी जो उन्होंने अदा किए वो भी क्या थे, बाहया वाले थे। तो अल्लाह ने इनकी तारीफ फरमाई है। आप देखिए कि अगर किसी औरत के अंदर ईमान है और हया नहीं, या हया है ईमान नहीं, तो फिर क्या है, फिर वो बस वही है, जैसे जिस्म है तो रूह नहीं, रूह है तो जान नहीं। तो हया और ईमान क्या है, दोनों लाजिम और मलजूम है। हदीस में आता है अगर हया चली गई तो ईमान भी उठ जाता है। तो इंसान को हमेशा हया में रहना चाहिए और अल्लाह ताला के साथ हया, यानी तन्हाई में भी कोई फहश यानी बुरे काम, फहश वाले काम ना करे और बुराई से बचे। हया भी ईमान की ही एक शाख है। तो बताया ना कि आपको दोनों चीज, हया और ईमान दोनों क्या है, लाजिम और मलजूम है। एक औरत के अंदर हया जरूरी होनी चाहिए और ईमान की 70 शाखों में से है, यानी कि इन 70 शाखों में से अगर एक भी चीज चलेगी तो क्या है, ईमान मुकम्मल नहीं होता। औरतों के अंदर ईमान और ये हया जरूर होना चाहिए, जरूर। अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम बाकी रखा। और आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 7 दिन से कोई ग़िज़ा नहीं चखी थी। उस वक्त एक दरख्त में साय में बैठकर अल्लाह से बस दुआएं करे थे, अल्लाह ताला मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा दे, और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो अल्लाह ने कैसे उनके लिए इंतजाम फरमा दिया कि आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो शुएब अलैहिस्सलाम है, तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया और उजरत भी दी। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खाने का, पीने का, रहने का, माल का, बीवी का, हर तरह से इनका इंतजाम कर दिया। यानी बंदा मांगता है सिर्फ छोटी सी चीज, अल्लाह ताला देते हैं बहुत सारी, मजीद अपने पास से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नवाज दिया। आयत देखिए, आयत नंबर है 26 है। उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान आप उन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें से सबसे ज्यादा बेहतर वो हैं जो मजबूत और अमानतदार हैं। कितनी प्यारी बात कही इन बच्चियों ने। तो बाप ने बच्चियों से पूछा ना, ये तुम्हें किस तरह मालूम है कि ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। जिस तरह बच्चियों ने बतलाया था कि जिस कुएं पर ये पानी पिलाया उस पर इतने भारी पत्थर रखा हुआ था कि उसे उठाने के लिए 10 आदमियों की जरूरत होती, लेकिन हमने देखा कि इस शख्स ने वो पत्थर अकेले ही उठा लिया और बाद में रख भी दिया। इसी तरह जब मैं उसको बुलाकर अपने साथ ला रही थी, तो चूंकि रास्ते का इल्म मुझे ही था, मैं आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे ये शख्स चल रहे थे, लेकिन हवा से मेरी चादर उड़ी जाती थी। तो इस शख्स ने कहा कि आप पीछे चलिए, मैं आगे आगे चलता हूँ, ताकि मेरी निगाह आपके जिस्म पर किसी हिस्से पर ना पड़े। रास्ते की निशानदेही के लिए पीछे से पत्थर या कंकरी आप मार दिया करें, यानी कि अगर आप देखें कि हम आगे ज्यादा निकल गए हैं तो आप क्या करें, पत्थर या कंकरी मार के मुझे बता दें। तो आप देखिए कि जैसे ना उन्होंने किसी मतलब कि जो अपने घर में मूसा अलैहि सलाम को बतौर सर्विस के लिए रखा या एक जॉब के लिए रखा, और फिर कितनी उन्होंने क्या चीज देखी, उनकी अमानतदारी देखी, उनकी सदाकत देखी, उनका ताकतवर देखा, उनको कुव्वत देखा। तो ये आजकल जैसे ना सरकारी ओहदों और नौकरियों के लिए जो काम की सलाहियत और डिग्रियां तो देखी जाती है, मगर ना दयानत, अमानत और ये सब सलाहियत की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दफ्तरों में, ऑफिसों में, ओहदों की कार्रवाई में पूरी कामयाबी की बजाय क्या होता है, रिश्वतखोरी, अपनों को फायदा पहुंचाना, धोखाधड़ी, और फिर कानून के बेकार रद्दी समझ करके उसको टोकरी में डाल दिया जाता है। काश लोग इस कुरानी हिदायत को कदर करें और सारा निजाम दुरुस्त हो जाए कि इम्पोर्टेंस किसको दें जब किसी को जॉब पे रखें, इंसान की सदाकत, अमानत, ईमानदारी, उसकी ताकत को, उसकी कुव्वत को, ये इंसान को अहमियत देना है। आया देखिए, आयत नंबर 27 है। उस बुजुर्ग ने कहा मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पे मेहर के, इस मेहर की कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें।
हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान है कि मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्कत में डालूं। अल्लाह तौला को मंजूर है कि तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि खैर तो ये बात में मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं उन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह ताला को गवाह यानी कि कारसाज है। तो अल्लाह ताला की अमानत और कारसाज में उन्होंने ये अपने काम को पूरा अंजाम दिया। तो आयत नंबर 29 से आयत नंबर 43 मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा दौर यानी कि ज़ुहूर नबूवत और फिरौन की हलाकत का तज़किरा है। आयत देखिए, आयत नंबर है 29 है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, यानी 10 साल जो एग्रीमेंट था उनका पूरा हो गया, और अपने घर को वो चले वापस, यानी कि अपनी माँ के पास वापस चले मिलने के लिए, तो अपने घर वालों के लिए चले, साथ में जो उनकी बीवी थी और हो सकता है बच्चे भी, और वो प्रेग्नेंट थी। तो जो वो कोहितूर की तरफ आग देखी तो अपनी बीवी से कहने लगे, ठहर जाओ, मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक पाए। देखिए आयत नंबर 30। बस जब वहां पहुंचे तो इस बाबर का जमीन के मैदान के दाएं किनारे से दरख्त में से आवाज दिए गए, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार हूँ। और ये भी आवाज आई कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब इसे देखा कि वो सांप की तरह फन फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख ना किया। हमने कहा, ए मूसा, आगे आगे आओ और डरो मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो और बगैर किसी के रोक के वो चमकता हुआ निकलेगा, बिल्कुल सफेद, और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला लो। बस ये दोनों मौजे तेरे लिए हैं रब की तरफ से, फिरौन और उसकी जमात की तरफ, यकीनन वो सब के सब हुक्म और नाफरमान लोग हैं, यानी कि वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नबूवत से सरफराज फरमाया और के साथ मुआजिज़े अता फरमाए। आयत देखिए, आयत नंबर 33 है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज्यादा फसीह जबान वाला है, तो उसे भी मेरा मददगार बना मेरे साथ भेज कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुटला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौनी तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, बस सबब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। आयत 36 देखिए। बस जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए खुले मुआवजे लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि ये तो सिर्फ गड़ा गड़ाया जादू है, हमने अपने अगले बाप दादाओं के जमाने में कभी भी ये नहीं सुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरा रब ताला इसे खूब जानता है जो उसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम होता है, यकीनन इंसाफों का भला ना होगा। आयत 38 देखे। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारे माबूद नहीं जानता। सुनो ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पका और मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूं कि उसे तो मैं झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जुर्रात फिरौन की, खुद को कहता था कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। और फिर उसने इतनी बड़ी सरकशी की कि हामान से कहा, तो हामान उसका वजीर था, हर बुराइयों में उसके साथ रहता था। कहता था कि ए हामान, तू ऐसा कर कि मिट्टी को पकाकर ईंटें, यानी कि इससे मुराद क्या है, मिट्टी को पका और जो है दीवार बना, तो इससे मुराद यानी मिट्टी को आग में तपाकर ईंटें बना, इससे मुराद है। तो ऐसी एक दीवार बना जो बहुत ऊंची हो, और फिर यानी एक ऐसी ऊंची मजबूत महल तैयार कर जिस पर चढ़कर मैं आसमान पर देख सकूं कि वहां मेरे सिवा कोई और रब भी है। एक मतलब मजाक के तौर पर उसने ये बातें कही। और यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो दावा करते हैं ना कि आसमानों पर अल्लाह ताला है और सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, तो उसे मैं झूठा समझता, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मैं झूठा समझता हूँ। इतनी बड़ी जुर्रत इसने फिरौन ने की, ऐसी बात कही। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में लाए हैं और इसकी इन बातों को कि कैसे उसने तकब्बुर और हठ धर्मी और सरकशी के अल्फाज कहे। आयत 39। उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही नहीं जाएंगे। बिलाखिर हमने उससे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बर्द कर दिया, यानी कि गर्क कर दिया। अब देख ले कि इन गुनहगारों का अंजाम कैसा कुछ हुआ, और हमने ही उन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएं और रोजे क़यामत मुतालिक मदद न किए जाएंगे।
यानी इन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसे फॉलोवर दिए, वो ऐसे लोगों की फॉलोइंग यानी कि इत्तिबा करते थे कि वो खुद तो जहन्नुम में गए गए, फिर जैसे कि हामान और कारून और फिर इनकी जो पैरोकार थे और ये फिरौन वो सब के सब जहन्नुम में चले गए। आयत 42 है, और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे अपनी लानत लगा दी और कयामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। और उनके अगले जमाने वालों को हलाक करने के लिए बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब यानी तौरात किताब फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। आयत नंबर 43 से आयत नंबर 60 में दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कुरैश को वार्निंग दी गई है इन आयतों में। आयत नंबर 44 देखें, और तूर के मगरिबी जानिब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म अहकाम की वही पहुंचाई थी, ना तो तुम मौजूद था और ना तू देखने वालों में से था। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो नबूवत दी और फिर ये वही पहुंचाई, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन एक एक जो वाकया है, एक एक जो बात है, ऐसे कुरान में ये नाजिल हो गई, तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क रसूल सच्चे रसूल हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी बातें बतौर वही के नाजिल हुई। आयत नंबर 45 देखें, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की हैं जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं, और ना तो मदियन के रहने वालों में से था, ना तो आप वालों में से थे, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि और ना तो आप मदियन के रहने वालों में से थे कि उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले रहे हैं। और ना तू तूर के तरफ था जबकि हमने आवाज दी, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है, इसलिए कि तू उन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा। क्या अजब कि वो नसीहत हासिल कर ले। आयत 47, अगर ये बात ना हुई होती कि उन्हें उनके हाथों आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती, तो ये कह उठते कि ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं ये वो क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ दिया गया था उसके साथ लोगों ने कुफ्र नहीं किया? तो साफ कहा था कि ये तो जादूगर हैं और एक दूसरे के मददगार हैं और हम तो उन सब के मुनकरी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुफारे मक्का कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुआवजे क्यों नहीं दिए गए जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं का जवाब फरमा रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो मुआवजे दिए गए थे, तो क्या फिरौन और हामान और कारून ने उनकी बात मानी? उनके बारे में तो यानी अपने नबी के बारे में उन्होंने कहा ये तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या, ये तो जादूगर है। आयत 49 देखे, कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह ताला के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो उन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसी की पैरवी करूंगा। आयत 50, फिर अगर ये तेरी ना माने तो यकीनन कर लीजिए कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, और इसे उससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बगैर अल्लाह की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं करता। और हम बराबर पै दर पर लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर भी ईमान रखते हैं, और जब उसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है और हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। आयत 54 देखें, ये अपने किए हुए पे सब्र के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे। बद, ये नेकी से बदी को टाल देते हैं और हमने जो इन्हें दे रखा है उसमें से वो दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इनके सब्र की तारीफ फरमाई है, तो यहाँ पे बीमा सबर व यदरऊना भी हसना अस्सय्यअ, तो सब्र से मुराद यहाँ पर हर किस्म के हालात में अंबिया और किताबी इलाही पर ईमान और उस पर साबित कदम से कायम रहना है। पहली किताबें आई तो उस पर, उसके बाद दूसरी पर ईमान लाना, और फिर पहले नबी पर ईमान लाना और फिर उसके बाद दूसरे नबी पर ईमान लाना, तो इस तरह ईमान ये लाए तो उनके लिए क्या है, दोहरा दोहरा अजर होगा ऐसे लोगों पर। और इसमें से जो इसमें से जो वो दो लोग नाम हैं, यानी कि जो नजाशी यानी बादशाह था, नजाशी का बादशाह, वो पहले अपने अंबिया पर ईमान लाए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर अब्दुल्ला बिन सलाम थे जो पहले अपने नबी पर ईमान लाए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो ऐसे लोगों पर क्या है, दोहरा दोहरा अजर है। आयत 55 देखें,
اور जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझा नहीं करते हैं। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत करता है। हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। तो यहाँ ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द गम खार जो चचा अबू तालिब का इंतकाल होने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोशिश की कि चचा की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, तो ताकि कयामत वाले दिन अल्लाह ताला की हुजूर में यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि मैं अपने चचा की मगफिरत की सिफारिश कर सकूं, सिर्फ एक कलमा ये कह दे। लेकिन वहां जो दूसरे जो रऊसाए कुरैश यानी कि बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद थे जब अबू तालिब का इंतकाल हो रहा था, तो अबू तालिब जब कबूल इस्लाम की ज़्यादत से महरूम रहे ना, और कुफ्र पर ही उनका खात्मा हुआ। लेकिन जैसे वो कलमा पढ़ते थे तो फौरन वो गलबला देते थे उनको। वो पढ़ने ही वाले थे लेकिन वो पढ़ नहीं सके क्योंकि बड़े बड़े जो कुफ्फार वहां मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर बड़ा ही उनको सदमा था, और इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह किया कि आपका काम तो सिर्फ क्या है, तबलीग करना, दावत देना और रहनुमाई करना, लेकिन हिदायत के रास्ते पर चला देना ये तो अल्लाह ताला का काम है। हिदायत उसे ही मिलेगी जिसे अल्लाह ताला चाहेगा, जिसे अल्लाह ताला नवाजना चाहेगा, और उसे जिसे आप हिदायत के रास्ते पर देखना पसंद करें उसे हिदायत नहीं मिल सकती है। तो हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो बहुत मोहब्बत करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि ये मेरे जो चचा हैं ये कलमा पढ़ लें और फिर ताकि आखिरत की हमेशगी के अजाब से ये बच जाएं। तो लेकिन वो नहीं कर सके। तो हर एक को जो ये हिदायत होती है, सही रास्ते की रहनुमाई होती है, हर एक को नहीं मिलती। तो ये तो मिलती उन्हीं खुशकिस्मत को है जिसे अल्लाह ताला चाहे। तो जब दिल में तड़प और ललक होती है तो हिदायत उसको मिलती है। जिसके दिल में कोई तड़प नहीं, कोई ललक नहीं, कोई अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं है, तो उन लोगों को हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। आयत देखिए, आयत नंबर 57 है। कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाए तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने उन्हें अमन व अमान और रहमत और हुर्मत वाले हरम में जगह नहीं दी, जहाँ तमाम चीजों के फल कच्चे कच्चे चले आते हैं, जो हमारे पास बतौर रिज़्क़ हैं, लेकिन उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते हैं। तो ये मक्का की वही खुसूसियात है जिसका मुशाहिदा लाखों हाजी और उम्रा करने वाले हर साल करते हैं, कि मक्का में हालांकि पैदावार कुछ नहीं, लेकिन वहां पर ऐसा ऐसा रिस्क आता है जो कभी इंसान ने खाया ना हो, तो वहां उसको वो नसीब होता है। आयत देखें, आयत नंबर 58 है। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी हैं जो अपनी ऐश और इशरत में उतराने वाली थी। ये है उनकी रिहाइश की जगह जो उनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई, और हम ही आखिर सब कुछ वारिस हैं। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि उनकी कोई किसी बड़ी बस्ती को अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाए। और हम बस्तियों को उसी वक्त हलाक करते हैं जब कि वहां जुल्म व सितम जुल्म और सितम पर कमर कस लें। आयत 60 देखें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो तो सिर्फ जिंदगी का दुनिया का सामान है और उसी की रौनक है, और हाँ, अल्लाह ताला के पास जो है वो बहुत ही बेहतर है और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते? तो यही वाली मिसाल है कि जो आप देखिए कि जैसे दो तरह के सामान दो तरह के सामान मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक चाइनीज माल और एक क्या होते हैं, एक जापानीज यानी कि जापान का मेड इन चाइना और एक मेड इन जापान। तो इंसान जो चीज अच्छी खरीदना चाहता है तो फिर वो चाइना वाला नहीं खरीदता, कहता कि नहीं ये तो क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये अगर हम आज लेके जाएंगे तो कल बोल जाएगा। तो वो क्या सिलेक्ट करता है, मेड इन जापान, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, काफी लॉन्ग लास्टिंग होती, काफी लंबा कोई भी अगर आप सामान लेंगे तो काफी वक्त तक की वो चीज चलती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी तो बस क्या है, वक्ती है, जैसे चाइना का जमान। और आखिरत क्या क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है? तो अल्लाह तबारक तआला की आखिरत की जिंदगी तो ऐसी है जो हमेशगी की है, वो तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है, और वो क्या है, हमेशा हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन इंसान क्या है, दुनिया की जिंदगी के लिए इंसान परेशान रहता है, उसी के लिए कोशिश, उसी के लिए मेहनत, उसी के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, आखिरत की तैयारी को भूल जाता है। आए देखिए, आयत नंबर 61 है। क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है, जिसे वो कतअन पाने वाला है, मिसल उस शख्स की हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मुनफत दे दी है, फिर बिलाखिर वो कयामत के रोज पकड़ा बंधा हाजिर किया जाएगा, यानी कि जंजीरों में हाजिर किया जाएगा। तो आयत नंबर 61 टू 75 तौहीद के दलाइल का अल्लाह तबारक तआला जिक्र फरमा रहे। आयत देखिए, आयत नंबर 62
और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहराते थे कहाँ हैं, जिन पर बात आ चुकी, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही है वो जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने उन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकारी में अपनी दस्तबरदारी करते, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। कहा जाता है कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे, लेकिन उन्हें वो जवाब तक न देंगे और सब अजाब देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया। आयत देखिए, आयत नंबर 65 है। फिर तो उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम कर ले, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा। आयत 68 देखें। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ही के लिए पाकी है और बुलंदतर है और हर उस चीज से जो लोग शरीक करते हैं। आयत 69 देखें। उनके सीनों में जो कुछ छिपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सबको फिर लौटाए जाओगे। तुम सबको लौटना है। कह दीजिए कि देखो, देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला तुम पर रात ही रात कयामत तक रखता, कयामत तक बराबर कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्या तुम सुनते नहीं? पूछिए तो कि ये भी बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कयामत तक के दिन के तक तुम पर कयामत तक दिन ही दिन रखता, तो भी सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी माबूद है जो तुम्हारे पास रात को ले आए जिसमें तुम आराम हासिल करो? क्या तुम देख नहीं रहे हो? उसी ने तुम्हारे लिए अपने फजल और करम से दिन और रात मुकर्रर किए हैं कि ताकि तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भेजी हुई रोजी को तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं, हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो। बस उस वक्त वो जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ है और जो कुछ इफ्तरा यानी झूठ गढ़ते थे वो सब उनके पास हो जाएगा। आयत देखिए, आयत नंबर 76 है। कारून था कौम मूसा से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा। हमने उसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बामुश्किल उसकी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार उसकी कौम ने उससे कहा कि इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता है। तो आयत नंबर 76 से आयत नंबर 82 तक कारून का वाकया बयान हुआ है। तो कारून ना सिर्फ बनी इसराइल में से था, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के दादा एक ही थे। और ये कारून जो था मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। लेकिन जब बनी इसराइल की क़यादत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हाथ में आई और उन दोनों को नबूवत से नवाजा गया, तो कारून के अंदर हासिद यानी कि जलन के जज्बे उमड़ आए और अल्लाह ताला ने उनको उसको दौलत से भी नवाजा था। यानी अल्लाह तबारक ताला ने कारून को दौलत से भी नवाजा था। उसके खजानों की जो कुंजियां इतनी ज्यादा थी कि उनको उठाने के लिए कई लोग दरकार होते थे। ये काबिल ताजुब नहीं है, उस जमाने में ना आजकल की तरह जो छोटे छोटे ताले और कुंजियां नहीं होती थी, बल्कि लकड़ी के बड़े बड़े ताले और कुंजियां बनाई जाती थी, जैसा कि अब भी बाज जगहों पे म्यूजियम वगैरह में होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको इल्म से भी नवाजा था, यानी कारून को। वो दुनिया के उलूम के साथ साथ तौरात का भी बड़ा आलिम था। जो लोग हसद और एहसास महरूमी में मुब्तला होते हैं, वो अपनी झूठी दौलत का खूब इजहार करते, ताकि जो इज्जत इखलाक और अमल के जरिए हासिल ना हो पाया, तो इसकी नुमाइश के जरिए वो हासिल हो जाए। तो इस तरह से ये जो कारून था, इसने अपनी दौलत की नुमाइश की। आगे का वाकया देखिए, आयत नंबर 77 में आ रहा है। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है, इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख और अपनी दुनियावी हिस्से को भी ना भूल। और जिसे अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है, तू भी अच्छा सलूक कर और मुल्क में फसाद फसाद ना बरपा कर। यकीन मान कि अल्लाह ताला मुफसिदों को नापसंद करता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर जो कारून है उसको अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारा माल दिया था। और जब किसी को अल्लाह ताला माल देते हैं तो उससे कुछ मतलूब भी तो होता है ना। यानी कि उससे ये था मतलब कि वो उसको अल्लाह ताला की राह में माल को खर्च करे, मिस्कीनों की मदद करे, बनी इसराइल पे लगाए। लेकिन नहीं, उसने तो सारा माल खुद समेट समेट कर रखा और फिर क्या है, लोगों पर फसाद करता था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। आयत देखिए, आयत नंबर 78। कारून ने कहा, ये सब कुछ मेरे अपनी समझ की बिना पर दिया गया है।
क्या इसे अब तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने उससे पहले भी बहुत सी बस्ती वालों को गरक कर दिया, उससे बहुत ज्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमात की पूंजी वाले थे। गुनाहगारों से उनके गुनाहों की बास पुरस ऐसे वक्त नहीं की जाती है। तो दरअसल इसका मतलब ये था कि मुझे जो कमाई और तिजारत और जब मुझे इल्म का फन आता है, ये तो दौलत जो मुझे मिली है उसी का नतीजा है। अल्लाह के फजल और करम से इसका क्या ताल्लुक है। और दूसरा मायना ये बयान करते हैं मुफस्सिरीन कि अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है तो उसने मुझे अपने इल्म की वजह से दिया है कि मैं उसका मुस्तहक हूँ, और मेरे लिए उसने ये पसंद किया। यानी कि मुझे जो माल दौलत मिली है, मतलब उसका ये था कि मुझे जो माल दौलत मिली है ये सिर्फ मेरी ही वजह से, मेरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, मेरे अपने इल्म की बिना पे मिली है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब उनको माल दौलत एजुकेशन पोस्टिंग और अच्छा सब कुछ चीजें मिल जाती है तो फिर कहते हैं कि मेरी मेहनत का नतीजा है, मैंने किया है, मैंने सालों बरसों इतनी मेहनत की कि मेरी ही मेहनत का नतीजा है, मेरे इल्म की बिना पे मुझे ये हासिल हुआ है। तो बस सेम वही ऐसे ही इसने कारून ने भी कहा था कि मुझे जो कुछ मिला है इसमें अल्लाह का कोई फजल और करम नहीं है, बस मेरी अपनी ही क्या है कोशिशों का नतीजा है, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। तो आप देखिए कि अगर अल्लाह ताला ना देना चाहते तो कैसे इंसान को इतनी लंबी जिंदगी पहली चीज मिल गई, और फिर अल्लाह ने अकल दुरुस्त बनाई, अल्लाह ने आंखें सही बनाई, अल्लाह ने सारी चीजें दुरुस्त बनाई, तो फिर इंसान ने अगर जो इल्म हासिल हुआ फिर उसने अगर उसके जरिए से कमा लिया तो फिर उसको तो चाहिए था कि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करता और कहता कि हाँ वाकई मुझे ये अल्लाह ताला का फजल है। लेकिन उसने इसके अपोजिट अल्फाज अदा किए, तकब्बुर किया, फसाद किया। फसाद फिल अर्द क्या होता है, अल्लाह ने माल बेहिसाब दिया, उसको जहां खर्च करना चाहिए था उसने नहीं खर्च किया। यही फसाद करने वाले ऐसे ही लोग थे। कारून और हामान दोनों ही ऐसे ही इनका हाल था, ये फसाद करने वाले थे और लोगों पर जुल्म करने वाले थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इनका भी हशर वैसे ही किया जैसा जो जितने भी सरकश लोग थे उनका किया जाता रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 79 है। बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे कि काश हमें भी ना किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। तो जैसे हमारे माशरे में होता है कि हम अगर किसी अडानी अंबानी बिरला टाटा वगैरह को देख लेते हैं ना, ये जो आजकल जो मोबाइल का फितना है इसके जरिए से, और फिर क्या होता है उसको अपनी जिंदगी नहीं अच्छी लगती, फीकी लगती है। या किसी बड़ी बड़ी कोई सेलिब्रिटी होती है उसकी कोई लाइफ स्टाइल देखता है तो उसको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, कहता है नहीं वाकई में हमें तो इनके जैसा ही कुछ मिल जाता, क्या हमारी जिंदगी बिल्कुल रत्ती दो कौड़ी की है ना। तो फिर जो दुनिया परस्त जो लोग होते हैं दुनिया की जेब जीनत आराइश को देख करके ऐसे ही तमन्ना करने लग जाते हैं। तो कारून के जो कौम थी उनको, जो कारून के जो लोगों के उनने जब देखा कि जो जिंदगी को जो दुनिया वाले जो दुनिया की धोखे में पड़े हुए लोगों ने जब देखा कारून की दौलत को, तो उन्होंने कहा कि काश हमको भी ये मिल जाता और हम भी क्या होते, ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से हो जाते। तो इसने उनके जो लोग थे तो उसने ऐसा कहा। तो दो तरह के ग्रुप का जिक्र है, एक है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले और दूसरे हैं जाहिर परस्त को चाहने वाले, यानी कि दुनिया को चाहने वाले लोग थे, यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है। आयत नंबर 80 में देखें, जी इल्म लोग उन्हें समझाने लगे अफसोस है, बेहतर चीज तो वो है जो बतौर सवाब उन्हें मिलेगी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और नेक अमल करें। ये बात उन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सब्र और सहारे वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो इल्म वाले होते हैं उन्होंने इनको जो दुनिया परस्त वाले लोग हैं उनको समझाया कि अफसोस है तुम पर, तुम क्या है कि जाहिरी चीजों के पीछे तुम लगे उसकी तमन्ना कर रहे हो। अल्लाह ताला के पास क्या, जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए तो आखिरत में क्या है, अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया हुआ है। आयत देखिए, आयत नंबर 81 है। आखिरकार हमने उसे उसके महल समेत जमीन में धंसा दिया और अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, तो ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कारून को उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया, यानी कारून को उसके तकब्बुर की वजह से उसके महल और खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया। हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी अपनी आजार जमीन पर लटकाए जा रहा था तो अल्लाह ताला को उसका ये तकब्बुर पसंद नहीं आया और इसे जमीन में धंसा दिया गया, बस वो कयामत तक की जमीन में धंसता चला गया। बुखारी की हदीस में से है। तो हो सकता है यही वो शख्स हो जिसको कयामत तक की जमीन में धंसाया जाता रहा और धंसाया जाता रहेगा। तो अल्लाह तबारक ताला को तकब्बुर नहीं पसंद है। आप देखिए कि एक लम्हा लगा अल्लाह ने उसको तकब्बुर किया है, रेजा रेजा कर दिया। सब कुछ अल्लाह ताला का है, हम भी अल्लाह के हैं। और अगर हम कुछ अच्छे करते हैं काम तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत से होता है। बंदा अपने बल पे कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ बैठकर और आप यहाँ बैठकर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का फजल है। हमारा और आपका इसमें कोई कमाल नहीं है। तो जो मोमिन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो सारा क्रेडिट अल्लाह को देते हैं।
वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा जो है ना तीर मार दिया और हमने बहुत बड़ा ये काम कर दिया, ये सारा मेरी बदौलत था, ये मेरी अकल थी, ये मेरी मेहनत थी, ये मेरा मेहनत का नतीजा, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ क्रेडिट देते हैं। वो अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हैं। जो दुनिया परस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये सारा क्रेडिट मेरा है, ये सारा क्रेडिट मैंने, मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे अकल का नतीजा है, मेरी सालों बरसों की मैंने जो कुर्बानियां दी उसका नतीजा है। तो दुनिया परस लोग ऐसे होते हैं। तो एक लम्हा लगा, अल्लाह ने उसका सारे के सारे तकब्बुर को खाक में मिला दिया। तो मकान से मुराद दुनियावी मर्तबा, मंजिलत, जो दुनिया में किसी को आर्जी तौर पर मिलता है, जैसे कारून को मिला था ना। और अमस जो लफ्ज यहाँ आया है, तो अमस से यहाँ मुराद है गुज़िश्ता, यानी कल को कहते हैं, मतलब जमाने करीब है। मतलब ये है कि कारून को जैसी दौलत और हशमत और आरजू करने वाले ने जब कारून का इबरतनाक हशर देखा तो कहा कि माल और दौलत उस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ताला इस साहिब माल से राजी है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा माल का होना उसके अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किसी को माल ज्यादा दे देता है और किसी को कम? तो उसका ताल्लुक इस मशीयत और हिकमत बालगा से है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता है। माल की फरावानी उसकी रजा और माल की कमी उसकी नाराजगी की दलील नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने किसी को माल ज्यादा देकर उसकी आजमाइश की है, अल्लाह ताला ने किसी को माल कम दे करके उसकी आजमाइश की है। माल का ज्यादा होना अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं है, माल का ना होना अल्लाह ताला की नाराजगी की दलील नहीं है। आयत देखें, आयत नंबर है 83। आखिरत का ये आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई बढ़ाई और फख्र नहीं करते हैं, ना फसाद की चाहत रखते हैं, परहेजगारों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। तो आयत नंबर 82 से आयत नंबर 88 मुशरिकीन से सौदेबाजी की मुमानत है कि उनसे किसी भी किस्म का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपने दीन के बारे में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। वो ना जाने क्या क्या पेशकश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको तौहीद पर डटे रहना है, अपने काम को करते चले जाना है। तो सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा करके सारे उम्मत से खिताब है, सारे उम्मत इसमें आती है आयतों में। और हामान और कारून और फिरौन के इस वाकये में हम सब के जिक्र है कि अपने जो कोठियां और बंगले बनाकर अपने खजानों और अपने चीजों पे फख्र और ये गुरूर, ये नहीं करना है हमको। हमें तो क्या करना है, अगर अल्लाह ने फजल दिया है, अल्लाह ताला ने अपनी जो चीजें दी है, नियामतें दी हैं, उनको अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी में लगाना है, ना कि फख्र गुरूर सरकशी करे, लोगों को हकीर जाने और अपने ऊपर तकब्बुर करे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तकब्बुर करने वाले का अंजाम सामने है। जिसने तकब्बुर किया उसको अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा डाला। आयत देखिए, आयत नंबर 84 है। आयत नंबर 83 में जो लफ्ज आया है उलू, ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दी वला फसादा। तो उलू का मतलब है जुल्म और जाती, लोगों से अपने आप को बड़ा और बढ़तर समझना, तकब्बुर और फख्र गुरूर करना। और फसाद के मायने हैं नाहक लोगों का माल हथियाना, नाफरमानियों का इर्तिकाब करना। इन दोनों बातों से जमीन में फसाद फैलता है, उलू से और फसाद से। तो जो तकवा करने वाले हैं उनका अमल अखलाक उन बुराइयों और कोताहियों से पाक होता है और तकब्बुर के बजाय उनके अंदर आजिजी फर्माबरदारी होता है। आयत 84 देखे, जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो उसे ऐसी ही बदआमली के लिए बदआमली करने वालों को उनकी उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने नेकी का बदला 10 गुना दिया और 10 गुना से 700 तक की बढ़ाया है। सूरह बकरा में आप लोग पढ़े थे। लेकिन गुनाह गुनाह उतना ही रखा जितना गुनाह वो करता है, यानी एक गुनाह का बदला एक है। और जब इंसान नेकी करता है तो नेकी का अजर कितना है? 10, 10 से 100, 100 से 700 तक की। नियत और इखलास ज्यादा हो तो ये 7,000 तक भी पहुंच जाता है। फिर भी अफसोस होता है कि जब कयामत होगी और नामाए आमाल सामने लाए जाएंगे तो फिर लोग एक एक नेकी को एक दूसरे से मांगने के लिए खुशामद कर रहे होंगे। एक एक नेकी कम होगी तो कुछ लोग आराफ की दीवार पर वेटिंग लिस्ट पे होंगे, है ना। तो अफसोस होता है कि इंसान के नामाए अमाल पे नेकियां नहीं होगी। वजह क्या होती है, नेकियां हमारी क्यों जाया होती हैं? तो दरअसल हम नेकियां करते ही ऐसे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ऐसी थैली जिसके चारों तरफ क्या है,
छेद है, होल है, लेकिन इंसान उसके अंदर राशन भर रहा है, लेके जा रहा है, तो कहाँ वो पहुंचने वाला राशन है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो छेद है। तो हमारे भी नेकियों के अमाल ऐसे ही हैं। हम नेकियां तो बहुत करते हैं, उम्मत मुस्लिमा नेकी तो बहुत करती है, लेकिन क्या है, सारे तरफ जो नेकियों का जो पोटली है उसमें छेद है। सारी नेकियां करते जाते हैं, नेकियां वापस से लीक होती जाती, बहती जाती हैं, और क्या होता है, गुनाह इंसान के बढ़ते जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की नेकियों को आखिरत के लिए जखीरा बनाए, महफूज कर दे, और हम सबको बुराई से बचने की, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर है 85 है, जिसने अल्लाह ताला जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया, वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे बाखूबी जानता है जो हिदायत लाया है, और उसे भी खुली गुमराही में है। उसे भी जानते हैं अल्लाह ताला जो खुली हुई गुमराही में है। आप तो कभी उसका ख्याल भी ना गुजरता था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से। अब आपको हरगिज काफिरों का मददगार नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिए कि ये कुफार आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से रोक ना दे, उसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गई तो अपने रब की तरफ बुलाते रहिए और शिरक करने वालों में से ना हो। दरअसल आप वसल्लम से फरमा करके मुखातिब सारे लोग हैं कि ये जो काम है ना, ये हमें करना है। ना हमें मुशरिकीन की जो दावत है उस पर गलत, जो दावत शिरक की दावत दे उधर हमें नहीं जाना है, ना हमें सेक्रीफाइस करना है। और क्या करना है, अपना हम तौहीद का पैगाम पहुंचा दें, और क्या करना है, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। हाँ, लेकिन जब वो अगर खुदा न खास्ता वो अपना पेशकश करें, तो फिर हमें वो नहीं लेना है, हमें अपने दीन के बदले में सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो देखिए कि वो तो खुद ही शिरक पर है, अगर वो शिरक करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम तो तौहीद पर है, हमारा अकीदा तौहीद है, अगर वो खुदा न खास्ता कहीं खराब हो गया, डगमगा गया, तो क्या है, सारी सारी जिंदगी इंसान जहन्नुम के ईंधन बन जाएगा, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी ना। तो इसीलिए शिर्क की मनादी है सारे इंसानों के लिए। आयत देखिए, आयत नंबर 88 है, अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को ना पुकारो, बाजुज अल्लाह ताला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज फना होने वाली है, मगर उसका चेहरा, और उसी की जात, उसी के लिए फरमा रवाई है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। हर चीज क्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की जात बाकी रह जाएगी। तो जो आज जिनके साथ शिरक कर रहे हैं, जो शिरक कर रहे हैं, जिनकी शिरक की जा रही है, तो यह मुशरिक और शिरक करने वाले, तो ये सारे के सारे लोग आखिरत में क्या है, सब खत्म हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ मियां मेट हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की जात ही क्या है, बाकी रहने वाली है। क्योंकि वही क्या है, अल्लाह ताला क्या है, वहदहू ला शरीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारी आखिरी सांसों तक तौहीद पर डटाए रखे, जमाए रखे, और ईमान के साथ खात्मा हो, और शिरक बिल्ला से, इसकी नजासत से हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की बच्चों की हिफाजत फरमाए, हम सब के घर वालों की हिफाजत फरमाए, और कुल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए जो इस चीज में, शिरक में मुब्तला हैं। अल्लाह तबारक ताला उनका तज़किया फरमाए, उनको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक